प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 अगस्त शनिवार। पहला पाठ रूथ का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 3, 8 से 11, अध्याय 4, पद संख्याएं 13 से 17। प्रभु ने आपको एक उत्तराधिकारी दिया है, वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। अपने पति की तरफ से नोएमी के बोआज नामक एक संबंधी था। वह इलीमेलेक के कुल का बहुत धनी व्यक्ति था। मोआबिन रूत ने नोएमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए। जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वाले के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। बोआज ने रूथ से कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरे सुधि लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोआज ने रूत और अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोआज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोएमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उससे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोएमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया
और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नयोमी की पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता यिशै का पिता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12 तक। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फारिजी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपनी तावीज़ और अपने कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में, प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ये प्रभु तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एस्तर के पुस्तक से लिया गया है, और आज का पहला पाठ हमें यह संदेश देता है कि अगर हम प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के लिए अच्छाई करेंगे, प्रभु हमें पुरस्कृत करता है। और आज के पहले पाठ में नोमी और रुत की कहानी का जिक्र किया गया है। नोमी हम सभी जानते हैं, वो एक विधवा थी। उनके 2 पुत्र थे और उन दोनों पुत्रों की 2 पत्नियां थीं। कुछ समय के बाद दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात ये दोनों पत्नियां विधवा हो गईं। जब वो विधवा हो गईं, नोमी को उन पर तरस आता है और दोनों बहुओं को वो बुलाती है और कहती है, बेटा, तुम लोगों ने तुम्हारे पतियों का सेवा किया, तुम लोगों ने मेरी भी सेवा की। अब तुम अपने माता पिता के पास जाओ, अपने घर लौट जाओ, और विशेष करके आप अपने ईश्वर के पास वापस जाओ जो तुम्हारा ईश्वर है। तब नोमी का ये बात सुनकर दोनों बहुएं पहले कहती हैं, ना ना, हम नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में ये एक बहू जो है जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। रुत जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती हैं, माँ, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी, आपका सहारा बनूँगी, आपके संगति में रहूँगी, बुढ़ापे में आपके साथ रहूँगी, और आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। आप जिसकी पूजा करेंगे, जिसकी आराधना करेंगे, उसी इज़राइल की ईश्वर की मैं भी आराधना करूँगी। और हम जानते हैं कि आज के पाठ में किस प्रकार प्रभु ने उन पर आशीष बरसाई है। उनके जो किए कर्म के लिए, जो उन्होंने किया है, प्रभु उन पर आशीष बरसाते हैं और उनके सारे अच्छे कार्यों के लिए उन्हें आशीष से भर देते हैं। बोआज के खेत में वो काम कर रही थी
और बोअज एक नोमी के अपने पति के, उनके पति के रिश्तेदार था, कुटुंब का व्यक्ति था। तो बोअज ने देखा है कि रूत बहुत ही अच्छी लड़की है और नोमी का अच्छा देखभाल वो उन्होंने किया था, तो इसलिए बोअज रूत का देखभाल करना चाहता था। तो इसलिए वो कहता है, रूत तुम कहीं और जगह ना जाओ, तुम मेरे खेत में काम करना, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और इस प्रकार रूत बोअज के खेत में काम करती थी और अंत में हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु ने उन पर ढेर सारे वरदान बरसाए हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, ढेर सारे वरदान बरसाए हैं। और बोअज ने उससे शादी की, उनका बेटा हुआ, उनके परिवार को प्रभु ने आशीष दी, नोमी को आशीष दी, रूत को आशीष दी। उनका जीवन बहुत बड़ा तरीके से एक अच्छा जीवन बन गया। आज का पाठ से हम सभी को क्या संदेश मिलता है? हम सभी को यह संदेश मिलता है कि प्रभु भले ईश्वर हैं, हम सभी का ख्याल रखते हैं और हम सभी की देखभाल करते हैं। जब कभी हम ईश्वर के प्रति वफादार रहते हैं और लोगों के प्रति वफादार रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, प्रभु उन लोगों को पुरस्कृत करता है। मुझे याद है, मैं अस्पताल में यहाँ पर कार्यरत रहता हूँ और जब अस्पताल में काम करते समय मैं हमारे नर्सेस लोगों को हर समय बोला करता हूँ, बेटा अच्छे से मरीजों की देखभाल किया करो, अच्छे से उनके दुख को कम करो, क्योंकि वो दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, और उनकी अच्छे से देखभाल किया करो। ईश्वर तुम्हारी दुखों को हरेगा, तुम्हारे परिवारों को आशीष देगा। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जो मरीजों की दिल से सेवा करते हैं, जो मरीजों की अच्छाई से सेवा करते हैं, प्रभु ने ढेर सारे वरदानों से भर देता है। ना सिर्फ उसको, उसके परिवार को आशीष और सभी परेशानी और दुख से उन्हें बचाता है। प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। मैं फिर एक बार पढ़ना चाहता हूं, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? हमें बस प्रभु की कृपा से दूसरों का भलाई करना है, दूसरों के लिए मदद करना है, दूसरों को हेल्प करना है। प्रभु ने जो हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जो प्रभु ने ताकत दिया है, इन हाथों को, पैरों को प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। जब हम ऐसे करेंगे, प्रभु क्या करेंगे? हमें पुरस्कृत करेंगे, हमारे पैरों को, हाथों को और ताकत देंगे, हमें बलवान बनाएंगे। आज के सुसमाचार में भी लगभग वही बात कही गई है। प्रभु फारिजी और शास्त्रियों को धिक्कारते हैं। क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि वो कहते हैं वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। तो क्या करते हैं? वो दूसरों के कंधों पर भारी बोझ लाद देते हैं, लेकिन वो खुद काम नहीं करना चाहते, वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, वो खुद सेवा नहीं करना चाहते। बोलते तो हैं, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, तो इसलिए प्रभु का वचन ये भी कहता है, जो वो बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो उसका पालन तुम करो, लेकिन जो वो करते हैं उसका पालन तुम मत करना, क्योंकि वो बोलते तो हैं, करते नहीं हैं। तो आज प्रभु का वचन हम सभी को बुलावा देता है कि हमें मेहनत करनी है, हमें सेवा करनी है। और आगे कहते हैं, बोझों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें पसंद है।
संत फ्रांसिस दे सेल्स एक बड़े संत हैं। जब वो मृत्यु शैया पर थे, मरने वाले को थे, मरने से कुछ देर पहले एक सिस्टर उनके पास दौड़कर आती है और संत से पूछती है, गुरुवर हमें ये बताइए, अगर मुझे कांग्रेगेशन में अच्छे से रहना है, मेरे अंदर वो कौन सा अच्छा गुण होना चाहिए? संत फ्रांसिस दे सेल्स बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो मृत्यु शैया पर थे, बोल नहीं पाए। तो वो एक पेपर, कागज पूछते हैं और कहते हैं मुझे कागज दे दीजिए, हम लिखना चाहते हैं। वो लिखते हैं, और क्या लिखते हैं वो लिखते हैं ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्रता से सेवा करना। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझे प्रभु यही बुलावा देते हैं कि हम भी उनके समान विनम्रता से सेवा करेंगे। जब विनम्रता से सेवा करेंगे, विनम्रता से सेवा करेंगे, प्रभु क्या करेंगे हमको? प्रभु हमें बड़ा बना देगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वो तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम सेवा करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, भले ही संसार के नजर में हम छोटे हों, लेकिन प्रभु ईश्वर हमें बड़ा बना देगा। और हम सभी चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर आपको और मुझे बड़ा बना दें। आज संत रोज ऑफ लीमा का पर्व मनाते हैं। ये संत भी बहुत ही अच्छी संत थी। उन्होंने मेहनत किया, अपने जीवन में मेहनत किया, गरीबों के लिए विशेष रूप से उन्होंने कार्य किया। गरीबों और पीड़ितों की सेवा उसने की है। ठीक उसी प्रकार आज आपको और मुझे प्रभु बुलावा देते हैं, हम भी पीड़ितों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, दूसरों की भलाई करें, और अपने लिए ढेर सारे वरदान प्रभु से बटोर लें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आपके वचन के लिए। आपने हम सभी को ये पवित्र वचन दिया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आज आपने बहुत बड़ा संदेश हम सभी को दिया है कि हमें मेहनत करनी है, अच्छाई करनी है, भला कार्य करना है। जहाँ भी हम काम करते हों, ये प्यारे प्रभु हम भला कार्य करना चाहते हैं, अच्छाई करना चाहते हैं। ये प्रभु हमें आपके नज़र में बड़ा होना है, हमें आशीष दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी